हेलो तो प्यारो बच्चों, आज हम नेक्स्ट पर्सन पर चर्चा करते हैं 8.1 जो हमारी ट्रिगोनोमेट्री चल रही है उसके बारे में। ठीक है, हमने 5 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? छठा क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास कोण ए दे रखा है और उसके और कोण बी दे रखा है, वो न्यून कोण है। और जहां हमारे पास कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर क्या दे रखा है? कोस बी। तो बताइए कि क्या कोण ए कोण बी बराबर होंगे या नहीं होंगे? देन हम चलते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन मैं बना रहा हूं यहां पर, ये मैंने बना लिया समकोण। ये समकोण बना लिया, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। इसको नाम रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए और बी न्यून कोण है तो न्यून कोण हमने बना दिया। न्यून कोण कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए। न्यून कोण होते हैं हमारे पास 90 डिग्री से कम के कोण को क्या बोला जाता है? न्यून कोण बोला जाता है। अगर यहां नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं ए। ठीक है, ये ए वाला एंगल है, ये बी वाला एंगल है, ये कोण दे रखे हैं हमारे पास। अब क्वेश्चन बोल रहा है कोस ए क्या कोस बी बराबर है? कोस ए बराबर कोस बी है। तो हम क्या करें इसमें कि दोनों कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे ये देखना है हमें। कोस ए बराबर कोस बी। अब यहां पर हमें पता है लाल बटा का कई काम आएगा, बस इसको याद में रखो। अब कोस ए ये हमारे पास, अगर जहां पे मैंने कहा था थीटा का कोण, यानी थीटा का कोण दे रखे हैं आपके पास, तो क्या करना है? सीधा सीधा यानी उसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो सम्मुख भुजा ए कोण की बात कर रहा है, कोस। कोस हमें पता है साइन कोस टेन ये आएगा काम, आधार बटे कर्ण। तो यहां पर एक की बात हो रही है तो लंब क्या हो जाएगा? ये आधार क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, तो यहां पर इसको नाम दे दो आप कुछ भी, क्यों नाम दे दो, एक नाम दे देते क्यों। तो यहां पर आधार और लंब एक की बात हो रही है, ए के सम्मुख भुजा लंब हो जाएगी हमारे पास। तो यहां पे आधार क्या है? ए क्यों, ए क्यों। ठीक है, और बटे सॉरी कर्ण क्या है यहां पर? ए बी, ए बी बराबर कोस बी। अब इसने क्या किया? थीटा ये मान लिया, थीटा का मान क्या मान लिया? ए माना बी, तो बी के सामने लंब और ये आधार। तो आप लिख लो वही हमारे पास आधार बटे कर्ण। आधार क्या है यहाँ पे? क्यों बी बटे कर्ण क्या है हमारे पास? ए बी। अब यहां पे ध्यान से देखना है, गौर से थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और कुछ नहीं है। अब यहां पर देखो ए से ए गया, क्या ये बराबर है? क्या नहीं है बराबर। अब यहां पर हमें पता है ए क्यों बराबर क्यों बी निकल के आ रहा है। तो यही ध्यान में रखना है कि अगर ये दे रखा है आपके पास, दो भुजा दे रखे हैं, तो ये ध्यान में रखना है अगर भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। सम्मुख कोण बराबर है किसी त्रिभुज के एक के, तो उसकी भुजा भी क्या होगी? बराबर होगी। ये हमेशा हमेशा ध्यान रखना, भुजा बराबर कोण बराबर, कोण बराबर भुजा बराबर, भुजा बराबर कोण बराबर, कोण बराबर भुजा बराबर, ये ध्यान में रखना है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं, इसलिए हम जानते हैं कि, या हम कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि सम्मुख भुजा के कोण, भुजा बराबर है भुजा भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण बराबर होंगे। सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है, सॉरी क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा सा देखो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि
कोट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। कोट थीटा बराबर क्या दे रखा है? 7/8। तो हमें पूछा गया है समीकरण जो हमारे बटे में है, ठीक है, वो हमें निकालना है। अब 7/8 दे रखा है, ध्यान रखना कि उसमें 3 भुजा निकालना बहुत अति आवश्यक है। तो मैं यहां पर इसको रफ कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो यहां पर तो अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कोट थीटा बराबर क्या दे रखा है हमारे पास? कोट थीटा बराबर दे रखा है 7/8। कोट थीटा बराबर क्या दे रखा है? 7/8। तो आपको निकालना है इसमें पहले तो क्या दे रखा है? कोट थीटा। कोट क्या होता है? आधार बटे कर्ण। समझाना चाहिए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कोट ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हैं तो आधार बटे लंब, ये तो आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब यहाँ पर लंब दे रखा है, कर्ण नहीं दे रखा हमारे पास, तो कर्ण का मान निकालना है सिंपल वे में। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सीधा 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 सीधा, ये दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, अब क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, तो यहां पर हमारे पास कर्ण निकालना है, यानी k का स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट में चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, रूट में डाल दो। लंब का आधार यानी l का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देन हमारे पास लंब क्या दे रखा है बेटा? लंब दे रखा है हमारे पास 8 यानी 64 कर देता हूं मैं प्लस, और आधार क्या दे रखा है बेटा? 7 यानी 49। अगर इसका प्लस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा 113 यानी 113 रूट। अब ये रूट 113 किसी का है क्या? नहीं है, तो हम क्या करना है? इसको ऐसे कैसे रखना पड़ेगा, और कोई चांस ही नहीं है हमारे पास। लेकिन ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि 1 माइनस साइन थीटा, या 1 माइनस साइन थीटा, या पहले क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है शायद में, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, प्लस माइनस दे रखा है मतलब कुल मिला के। आगे देखो 1 प्लस कोस थीटा, अब कोस वाला मान दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, और 1 माइनस कोस थीटा। अब यहां पर एक मेथड लग रहा है, क्या मेथड लग रहा है सर? ये मेथड लग रहा है कि यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, जो क्या कहता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन हमारे पास जो फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या कहता है? एक बार प्लस में करना है और एक बार माइनस में करना है, ये कहता है ये फॉर्मूला। तो ये कहता है तो कर लो, क्या दिक्कत है इसमें? ये कर लो, एक का स्क्वायर एक, देखो ए दे रखा है तो इसमें कन्वर्ट करना है, और ए दे रखा है तो इसमें कन्वर्ट करना है। हमें ए दे रखा है ना दोनों का, ए प्लस बी, तो ए कन्वर्ट करना है, तो ए का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक, प्लस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या है? 1, ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, यानी कोस स्क्वायर थीटा। बस कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या करना है? 1 माइनस साइन क्या कहता है बेटा? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या है हमारे पास? लंब क्या है? ये रहा 8 बटे कर्ण क्या है बेटा? अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के लिए बात कर रहा है ये, बटे, इसको यहां लगाओ। अब यही 1 माइनस कोस क्या कह रहा है बेटा? आधार बटे कर्ण, आधार क्या है? 7 बटे कर्ण क्या है बेटा? कर्ण रूट 113, इसका क्या करना है? होल स्क्वायर करना है। देन सॉल्व करो इसको, 1 माइनस 64 अपॉन, क्योंकि ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा, ये ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है सर? ये ध्यान में रखना है कि आपको, क्या मैं सही लिख रहा हूं क्या? देखो जब मैं लिख रहा हूं तो आपको पेन पर ध्यान रखना है, मेरे पेन पर, ठीक है ना? 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं
तो ध्यान रखना है, रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर में रूट कैंसिल हो जाता है। सर ये कैसे होता है, हम कैसे माने कि रूट कैंसिल हो जाता है? बेटा यहां देखो थोड़ा सा, रूट कैंसिल इसलिए होता है क्योंकि इस रूट की जो वैल्यू है ना बेटा, रूट की वैल्यू 1/2 है। अब ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, 1/2 है। अगर हमारे पास ये घन की वैल्यू है, 3 लगा देते हैं यहां पर, तो इसकी वैल्यू 1/3 हो जाती है। अब ये हटता कैसे है सर? मैंने लिखा कि 13 रूट, सॉरी 113 किया। अब 113 किया, क्या मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये निकल के आएगा, क्या मैं 113 की घात 1/2, क्योंकि रूट की वैल्यू रख दी मैंने, इसकी भी घात 1/, क्या है, स्क्वायर। तो घातें क्या हो जाएगी, घात के ऊपर घात होती है ना, तो घातें गुणा हो जाती हैं। तो घात गुणा होगी, इन दोनों को हम गुणा करेंगे, 1/2 गुणा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, एक घात बचेगी तो क्या निकल के आएगा, 113। सबको क्लियर है? ठीक है, तो अब चलते हैं इसको सॉल्यूशन पर। ये हमारे पास क्लियर हो चुका सबका? ठीक है, अब देखो यहां पर 113 एकम 113, 113 माइनस 64 बटे 113, ये बड़े वाला बटा है, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इधर गया, ठीक है। और 113 माइनस 49 बटे लो 113, नीचे के नीचे गया, कट गया। 113 में से 64 जाएंगे तो वो क्या बचेगा, 49 बचेगा। क्या बचेगा, मैं यहां लिख देता हूं 49, और 49 जाएगा तो 64 बचेगा। यानी हमारे पास रिजल्ट निकल के आ चुका है पहले का आंसर, कि पहले का आंसर 49/64। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा सिंपल बोल रहा है, ये क्या दे रखा है इसने, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर अगर मैं, क्वेश्चन बोल रहा है 10, क्या बोल रहा है 10, 10 स्क्वायर, सॉरी कोट, कोट क्या बोल रहा है, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, देन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। कोट का मान क्या होता है बेटा, कोट बराबर आधार बटे लंब, आधार क्या है यहाँ पर, आधार 7 बटे लंब क्या है बेटा 8, इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, वही 49/64, ये हमारे पास आंसर, और ये भी आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक, ठीक है, यहां तक पूरा कवर हो चुका है आपका 7वां क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा देखिए, आप इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको रफ करने के लिए थोड़ा सा पॉज करते हैं। देखो अब हम, सॉरी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन ये कह रहा है कि जांच करनी है हमें, यानी 3 कोट ए बराबर 4 दे रखा है, और हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है उसकी जांच करनी है, क्या एलएचएस बराबर, यानी सिद्ध करना है, कुल मिला के जांच करनी है क्या सही है, क्या एलएचएस बराबर क्या है आरएचएस, एलएचएस क्या है आरएचएस क्या है आप समझते हो अच्छे से, ठीक है ना। एलएचएस का मतलब लेफ्ट हैंड वाली साइड वाली संख्या, और आरएचएस का मतलब राइट हैंड वाली साइड के बराबर है। तो यहां पर आप चलते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि यहां पर, सॉरी सॉरी, तो यहां पर साइन, सॉरी 3 कोट ए बराबर 4, ए बराबर 4, तो कोट ए का मान, लेकिन ध्यान रखना है यहां पर कोट ए का मान 4/3 हो जाएगा। हमें पता लाल बटे का क्या कहता है, वही फॉर्मूला मेथड, तो इसको दिख नहीं रहा थोड़ा सा, तो इसको ऐसे कर नीचे कर लो, का। अब यहां पर देखो, कोट दे रखा है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, कर्ण नहीं दे रखा तो कर्ण निकालो,
कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, एल का स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारे पास निकालना है, रूट में डाल दो क्योंकि स्क्वायर हटाया। आधार क्या है 4 को 16 प्लस एल क्या है 3 का 9, देन हमारे पास निकल के गया 25। 25 को बाहर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, 25 को बाहर निकालने पर 5। ठीक है 5 आ गए। कर्ण का मान 5 आ गया है, लंब का मान दे रखा है, आधार का मान दे रखा है। आपको निकालना है अब जो क्वेश्चन में दे रखा है वो सॉल्व करना है आपको। ठीक है तो यहाँ पर दे रखा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर, तो लिखो यहाँ पर क्वेश्चन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मतलब ये कि थीटा है, ये कोण है। ठीक है बराबर दे रखा है आपके पास 1 बराबर आपके पास दे रखा है कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए सोल्व करो। 1 1 माइनस 10 लंब बटे आधार, लंब क्या है 3 बटे आधार क्या है बेटा, आधार 4 का क्या करना है होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वही 3 बटे 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बराबर रखो मान कोस क्या कह रहा है, कोस आधार बटे कर्ण, आधार क्या है यहां पर 4 बटे आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या है पर 5 माइनस साइन क्या कह रहा है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है यहां पर 3 बटे कर्ण क्या है यहां पर 5, लेकिन स्क्वायर है होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। देन हमारे पास आ गया 1 माइनस 9 बटे 16 बटे 1 प्लस 9 बटे 16। देन यहां पर ये 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25। ठीक है अब यहां पर फाइनली हमारे पास निकल के गया 16 एकम 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 बटे 16 बटे ये बड़े वाला बटा है, ये भी 16 एकम 16 प्लस 16 प्लस 9 बटे 16, 16 से 16 गया। ठीक है तो यहां पर इधर क्या बच गया, एलसीएम लिया 25, 25 एलसीएम आ गया 25, 16 में से 9 गए तो देखो 25 तीनों चीज सेम होती हैं, तीनों अगर एलसीएम सेम होते हैं ये वाला ये वाला ये वाला तो हमें कुछ नहीं करना, ऊपर किसी के जो कि तो लिखनी है। 16 में से 9 गए तो 16 में से 9 गए तो 7, तो यहां पर हो जाएगा 16 में से 9 गए तो 7, नीचे 16 प्लस 9 25 बराबर 7 बटे 25। क्या आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। LHS बराबर क्या कर देंगे, LHS बराबर RHS, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए यहां तक। ठीक है तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है आपका। ठीक है जो 8वां क्वेश्चन है, सॉरी जो भी है आपका 8वां क्वेश्चन है। अब 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 9वां क्वेश्चन में हमारे पास ABC त्रिभुज दे रखा है, इसने B को समकोण माना है। ठीक है सॉरी बी को समकोण माना है और tan A बराबर 1 अपॉन √3 दे रखा है, तो आपको निकालना है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है सिंपल है बिल्कुल, तो इसको भी थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी लंबी क्लास बनेगी आज की तो उसको सोल्व कर लेंगे हम, कोई इश्यू नहीं है। तो ये उतार लो एक बार आप ना स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज करके उतार लिया करो आप। ठीक
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एबीसी त्रिभुज है जिसमें 20 समकोण है। एबीसी क्या है? त्रिभुज है जिसमें 20 समकोण है। तो आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन देखें, ठीक है। एक तो देखा आपके पास साइन ए कोस सी। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात आ गई। क्या बात आ गई? मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपको। साइन ए, सॉरी, त्रिभुज है, 20 समकोण है और उसने दे रखा tan a बराबर 1/√3। एबीसी त्रिभुज ए बी सी, यहां पर 20 समकोण है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब वहां पर दे रखा है कि tan a बराबर दे रखा है 1/√3। अब यहां पर ये देखना है बेटा कि यहां पर tan बराबर, मैंने यह बताया था कि tan बराबर क्या होता है। ये tan बराबर, ये tan है, ये कोस है, ये साइन है, ठीक है। तो tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है? आधार। तो लंब रख लो यहां पर, ये लंब बटे आधार, ये लंब है, ये आधार है। लेकिन ध्यान में रखना यहां पर बेटा, थोड़ा सा ध्यान में रखना, मैं इसको हिंदी में कर देता हूं। लंब है और ये आधार। अब यहां पर लंब क्या होगा? क्योंकि ये इस थीटा पर डिपेंड करेगा, इस थीटा पर डिपेंड करेगा कि लंब कौन सा रखना है। थीटा क्या मान रहा है? कोण ये मान रहा है। इसके सामने वाला लंब यानी एक तो इसका मान हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा? √3। अब हमें क्या चाहिए? कर्ण चाहिए बेटा। कर्ण निकालने का सीधा सिंपल पाइथागोरस लगा दो। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है यहां पर? AC बराबर AC का स्क्वायर। आधार क्या है यहां पर? आधार क्या है यहां पर? वैसे तो सिंपल ये मानेंगे, लेकिन ये बोल रहा है तो कैसे? आप इसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हो, क्योंकि सेम है, दोनों जुड़ेंगे वो तो कैसे भी कर दो। आधार BC मान लो प्लस लंब क्या है हमारे पास? AB का स्क्वायर। देन इसका स्क्वायर हटाएंगे तो AC की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, BC की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट रख रहा हूं रूट के अंदर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस AB, AB √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। देन निकल के क्या आ रहा है? 4। बाहर निकालेंगे तो इसको 2। तो AC यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2। अब आपके पास तीनों की वैल्यू आ चुकी है, लंब कर्ण आधार की। अब जो क्वेश्चन पूछा जाए ना वो बिल्कुल निकाल दो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि क्वेश्चन दे रखा है कि साइन ए और कोस सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन ए, पहला क्वेश्चन, साइन ए प्लस कोस सी, प्लस ही दे रखा है इसे, प्लस कोस सी और सॉरी यहां पे गुणा का चिन्ह है ना, एक मिनट जस्ट, सी प्लस साइन सी और कोस ए। देन उल्टा दे रखा है, जस्ट अपोजिट दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। तो अब हम कर लेंगे, सॉरी कोस, ठीक है, ये उल्टा लिख रखा है थोड़ा, इस आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे जस्ट उल्टा है, जैसे कोस ए और साइन सी। तो निकालो इसमें हमारे पास साइन, साइन ए, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, साइन ए क्या दे रखा बेटा? साइन लंब बटे कर्ण, तो ए लंब ये रहा 1 बटे
कर्ण क्या है बेटा, कर्ण 2 गुणा, गुणा का चिन्ह होता है कोस सी, कोस सी, कोस सी, सी को इसने ये माना तो लंब भी हो जाएगा आधार भी हो जाएगा, तो कोस आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 1 बटे कर्ण क्या है यहाँ पर 2 प्लस ये कितना हो जाएगा कोस ए, कोस ए, ए लंब ये रहा तो कोस आधार ये रहा √3 बटे कर्ण 2 गुणा साइन सी, सी सी यहां पर सी लंब, लंब साइन सी लंब ये हो जाएगा मेरे पास √3 बटे आधार, सॉरी साइन, साइन है तो कर्ण हो जाएगा ना, कर्ण 2, तो यहां पर क्या निकल के आएगा 1 बटे 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 बटे 4, जोड़ेंगे 4, 1 प्लस 3 4 कट जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम दे रखा है कि कोस, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कोस ए, ये माइनस में दे रखा है कोस ए और सॉरी कोस ए कोस सी, कोस ए कोस सी से कोस सी, कोस ए कोस सी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन कोस ए कोस सी माइनस कोस ए कोस सी और साइन ए और साइन सी, साइन ए और साइन सी रख दो मान, कोई दिक्कत नहीं। कोस ए बेटा, कोस ए और कोस सी, कोस ए कोस सी की वैल्यू वहां से निकालनी है, कोस ए, तो ये कोस की बात हो रही है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण दोनों में लगेगा, लेकिन ए की बात हो रही तो आधार कौन सा हो जाएगा √3 बटे और कर्ण 2 गुणा, कोस सी की बात हो रही तो आधार 1 बटे कर्ण क्या है फिर 2 माइनस साइन ए, साइन लंब बटे कर्ण की बात हो रही है, लंब ए की बात हो रही है, लंब ये हो जाएगा बटे, ध्यान रखना मैं समझा नहीं रहा, क्यों नहीं समझा रहा, क्योंकि ऑलरेडी मैं समझा चुका, फर्स्ट लेसन में आपको अच्छे से समझा चुका हूं। ठीक है, ये कहां से लंब बढ़ना है कहां से आधार बढ़ना है पहले की प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले की वीडियो। अब यहां पर सॉरी भूल गया मैं क्या, साइन ए, साइन लंब बटे कर्ण 2 गुणा सी, सी क्या हो जाएगा लंब क्या हो जाएगा सी में √3 बटे कर्ण, तो देखो यहां पर 2 दूनी के 4, 3 बटे 4 माइनस 3 बटे √3 बटे 4, तो ये तो कट गया, क्या आ गया 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, और लास्ट क्वेश्चन बचा है 10वां आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, तो इसको एक बार उतार लो आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास 10 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पी क्यू आर से एक त्रिभुज है। ठीक है, उसमें आपके पास पी आर और क्यू आर की वैल्यू दे रखी है, पी आर और क्यू आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दे रखी है, दोनों का योग दे रखा है, मतलब दोनों का योग 25 सेंटीमीटर दे रखा है, और आपको पास पी क्यू की वैल्यू दे रखी है आपके पास कितनी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हो सकता है ना, ठीक है होगा, तो हमें बना लेता हूं अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसका P, इसका Q, इसका R। उसने दे रखा है कि पी क्यू आर, यानी पी क्यू की तो वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, लेकिन पी आर प्लस क्यू आर दोनों का योग दे रखा है 25 सेंटीमीटर। माना मैंने मान लिया पी आर की वैल्यू, x मान ली
और क्यों आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 माइनस एक्स,